स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 11th हिंदी कोर महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पे पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आंसर करना। जिसमें से कह रहा है फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला, बहती नदी सूखे अगर उस पार मैं उसके चलूँ, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला। बहुत अच्छा पद्यांश दिया गया है और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। हम यहाँ पे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता। तो एक बार जाने समय जब एक बार चला जाता है तो वापस लौट कर समय जब एक बार चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। तो कवि सिद्ध करना चाहता है समय का महत्व का, यानी ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं। तो जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं, जो योजना बनाकर कार्य करने वाले, आशा का प्रबल भाव रखने वाले, उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सफलता प्राप्त करता है, सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वीर व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो हमेशा सफलता पाते हैं। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक गद्यांश दिया गया जिसको पढ़कर आंसर करना। कह रहा साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है इसलिए अनंत है, आबोध है, आगाम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य जो मनुष्य के सामने जवाबदेह है, इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर नहीं हो सकता। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया, बहुत अच्छा गद्यांश है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साहित्य की दीवार किसके नींव पर खड़ी होती है। तो ये होती है जीवन पर। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जीवन आगाम है क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ख है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य आनंद है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक पूछ रहा है, तो साहित्य और आनंद इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं खंड खा में अभिव्यक्ति और माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो श्रव्य जिसको सुना जाता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियो। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये होती है पत्रकार की। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नाटक विद्या है, नाटक किस प्रकार का विद्या है। तो श्रव्य और दृश्य दोनों है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही हमारे चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और आप लोग को किस प्रकार का वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आप लोग के लिए वीडियो बना सकें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं औपचारिक पत्र। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वर्तमान समय में जनता तक पहुंचाने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं इंटरनेट द्वारा, समाचार समितियों द्वारा, प्रेस विज्ञापितों द्वारा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। तो 3 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नोटिस का हिंदी रूप है। तो नोटिस का हिंदी रूप होता है सूचना। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पत्रकार यानी पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्रचार तो वैसे होता है विचारों का यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में व्यासनों दिया, संकेतों दिया, तो इनमें से सभी भी हो सकता है, लेकिन वैसे 99% इसका विचार हो सकता है आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञापन, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे क्या कहते हैं। तो कार्यालयी हिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे खंडगांव में पाठ्य पुस्तक से पूछा गया 19 से 22 के लिए यहाँ पे दिया गया अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन।
भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन। क्वेश्चन 19 कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये है सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किन आंखों से कवि को डर लगता है? तो कवि को डर लगता है चिर शोषित किसानों को। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो अंधेरी गुफा से। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दारुण दैन दुख में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हमारा प्रश्न विकल्प दिए गए हैं। मीरा को 20 का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को 20 का प्याला राणा ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह 24 कह रहा है रो पड़े होंगे बार बार पाँचवें का नाम लेकर पंक्ति में पाँचवा कौन है? तो पाँचवा पंक्ति में स्वयं कवि है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चंपा अपने बालम को कहाँ कभी नहीं जाने देने हेतु कहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। वह कहती है कलकत्ता पर बजर गिरे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पीपर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्भ भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से 28 से 31 तक दिया गया यहाँ पे गद्यांश दिया गया पुस्तक जिसमें से कह रहा है प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों के पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोहन और धनराम से पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ? तो उनको प्राप्त हुआ छात्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वंशीधर तिवारी व्यवसाय क्या थे? तो पुरोहित का व्यवसाय करते थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई? तो मास्टर त्रिलोक सिंह की। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे सही प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें कह रहा है मियां नसीरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उत्साह से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गा हो जाएगा नानबाई का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम के समय किसके अनुरोध पर कत्लेआम रोक दिया? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। वैसे यहाँ पे आसिफ जहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, हमें कमेंट में बताइए क्या रहा है इसका सही आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा मोहन के पैर अनायास किस टीले की ओर मुड़ गए? तो मुड़ गए थे शिल्पकार की ओर। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारत माता। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है? तो चित्रकला क्या है यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का ताप, आत्मा की पुकार, सौंदर्य की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा आत्मा का ताप, यानी ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था? तो यह था बरसात पर। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पालर पानी। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से अंतिम प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई? तो आलो आधारी बेबी देखकर जो बेबी थी आश्चर्यचकित हो गई। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हल किए, साथ ही जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को देखकर जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।